आइएगा, आप लोग का 1 का 3 नंबर का क्वेश्चन जो है दिया है 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3। दूसरा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अच्छा, अभी समीकरण ठीक ठाक है कि इसको बनाना पड़ेगा? ठीक ठाक है, बोलिए ना। समीकरण सही नहीं ना है? तो समीकरण सही नहीं तो क्या करेंगे इसको? कैसे नहीं समझिएगा, इस बात को हम ब्याह शादी पे लेके चल जाएंगे तब समझिएगा ना। ब्याह शादी का सीजन चल रहा है। अच्छा, ब्याह शादी से 8 दिन पहले, आज जिस दिन ब्याह शादी करने जाता है, सरिता घर के पास जो नट्टा लड़का गया था, तो जिस दिन शादी करने जाता उस दिन बढ़िया कि 8 दिन पहले बढ़िया? उस दिन बढ़िया। बढ़िया सब चीज करवा लेते हैं। एकरो अभी हम बढ़िया से उस तरह लाते हैं, बढ़िया से छाट छूट के बराबर कर देते हैं, तब आएगा समीकरण रूप में, जिससे चिकन लगे देखने में, सवाल बन जाए, वही काम है ना। आइएगा, क्या दिया हुआ है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये लिखा हुआ है। पहले एक समीकरण को सही करते हैं, ठीक। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग जानते हैं दशमलव उड़ाते हैं तो उसके बदले में क्या उतरता है? 1 उतरता है। चलिए, दशमलव के बदले में क्या गया? अच्छा, इसके बाद संख्या क्या गो है? संख्या का बात करना, चर राशि का बात मत कर देना, ठीक है। क्या गो संख्या? तो 1 0 उतर जाएगा। अच्छा, यहाँ भी दशमलव उड़ाइए, क्या उतरेगा? क्या गो संख्या? 1 0 उतारिए, यहाँ भी दशमलव उड़ेगा, क्या गो संख्या? 1 0 यहाँ भी उतार दीजिए, ठीक। देखिए, अब यहाँ से एगो शॉर्टकट तरीका है, एगो 2 स्टेप बढ़ के तरीका है। कैसे समझिएगा? एगो तरीका, ये दोनों में से 10 का कॉमन निकालिए, ठीक। जी सॉरी, कहते लघुत्तम लीजिए। जब लघुत्तम लीजिएगा इसका तो ऊपर हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि 10 से 10 1, 1 को गुना करेंगे 2 से 2 1 2x होगा। फिर 10 से 10 प्लस 3 3, मतलब क्या होगा? 3y बराबर 13 बटे। एक चीज समझ लीजिए आप लोग, कहिएगा क्या सर? सुनिएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा। ऐसा पहले भी आप लोग एक 2 साल बताए थे। अगर यहाँ और यहाँ सेम संख्या रहता तो क्या होता है? कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। तो ये 10 से 10 कट गया तो समीकरण क्या मिला? 2x 3y समीकरण। अब आप लोग कहिए, दूसरा समीकरण हम बनाए कि डायरेक्ट लिख दे 4x प्लस 5y बराबर 23? 13 हुआ ना? समझिए, अगर यहाँ था 2x 3y 13, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 हुआ ना। ये तो सोल्व करके यहाँ तक आए ना, सोल्व करके यहाँ तक आए हैं ना। हेलो, रोड पे या बोर्ड पे होना चाहिए, बाकी इसके पीछे का बात बता चुके हैं। चलते समय रोड पे, पढ़ते समय एकदम नजर होना चाहिए सटीक। दूसरे समीकरण बनाना जरूरी है, डायरेक्ट लिख दें। क्या लिख देंगे बोलिए तो? 4x प्लस 5y बराबर समीकरण। चलिए आइएगा, अब आपका साफ सुथरा समीकरण दिख रहा है, इसको पूरा एकदम फ्रेश कर दिया, नीट एंड क्लीन। सिर्फ मोर माला पहनाइए, चल जाइए करने के लिए। क्या अब इसका किया जाएगा? तो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इस सवाल को कह रहा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से? आते हैं अब विधि पर, किस विधि का चर्चा कर रहा है? अच्छा, अभी जो ये बन गया है इसको हम तीनों विधि से हल कर सकते हैं। तीनों विधि से, और तीनों विधि में आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। हालांकि 2 विधि तो बताएं, 2-3 सवाल में बताया ना। चलिए, इस सवाल को एक विधि से पढ़ लेते हैं। अब जिस विधि का चर्चा करेगा जिस सवाल में, वहां उस विधि से पढ़ा जाएगा, ठीक है। आइएगा, तो इसको किस विधि से करा बनाने के लिए? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? तो जब बात प्रतिस्थापन विधि का था, किस विधि का था, तो हम बोले थे ये दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को समीकरण 3 बनाना है, बोले थे। अगर भूल गए हैं तो याद कर लीजिए, जो समीकरण दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को समीकरण 3 बनाना है। क्या बनाना? समीकरण 3 बनाना है। अब चाहे 1 से बनाइए या 2 से बनाइए, ये आपके मन पर डिपेंड करता है, आपको जिससे बनाना है उससे बनाइए, ठीक। आइएगा, समीकरण 1 2 कोनों में से बोलिएगा, जिसमें से बोलिएगा हम उसमें से बना देंगे। बोलिए 1 या 2? बोलिए 1। आइएगा, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, जिससे करेंगे वो काम लिखेंगे। समीकरण 1 आपका है क्या? वो लिखिए 2x 3y बराबर 13।
है ना। अब इसमें से करते क्या है, या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे। अब x और y, x और किसी एक का यदि मान निकालेंगे, किसी एक का यदि मान निकालेंगे, x या y में से किसी एक का मान अगर निकालेंगे तो उसको क्या कर, इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं, आपको जिसका निकालना है उसका निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा, जब इसका मान निकालेंगे, यहां हो 3y e, अब ध्यान से देखिएगा, उसी को भेज देते हैं, रुकिए x से के निकाल देते हैं। 2x बराबर 13, 3y इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 3y प्लस में इधर आया तो, अच्छा ये x के साथ सरिता दीदी बोलेगी क्या है, कौन सी में, गुना में है, इधर भेजेंगे तो भागा में, यहाँ x रहेगा लेकिन 13 माइनस 3y ये बट्टे में आ जाएगा, कौन सी, इसको समझे कैसे निकाले, फिर से समझिएगा। ये आपका है समीकरण 1, ये आपको हमको इसमें से आप x या y किसी एक का मान निकाल सकते थे, किसी एक का मान, हम x का मान निकाले हैं तो 3y को इधर भेज दिया, आ गया माइनस में, ये 2x के साथ 2 था गुना में, इधर लाए तो क्या हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण, क्या मानेंगे इसको, समीकरण, हम बोले थे किसी एक समीकरण से आपको बनाना है समीकरण 3, समीकरण। आप कौन सी विधि पढ़ रहे हैं ये बताइए तो, प्रति समीकरण 1 से 3 बनाए हैं कि 2 से 3 बनाए हैं, ये बोलिए, 1 से, तो हम बोले थे जिस समीकरण से तीसरा समीकरण बनाएंगे मान उसमें नहीं रखेंगे, बोले थे, तो ई मान को आप 1 में रख सकते हैं, किस में रख सकते हैं, 2 में, यहाँ इस 3 वाला को 2 के पास खींच के लाइए, क्लियर, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 का मान 1 2 3 का मान समीकरण 2 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने, मतलब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में घोषा स्थापित करने पर, चलिए आइए करते हैं। तो दो समीकरण 2 है क्या, 4x 5y 23, यही ना है। अच्छा आप जो ईमान रखिएगा यहाँ तो किसके जगह पे रखिएगा, x के जगह पे, ये सब वही रहेगा, ई एक्स के जगह पे टोटले लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मान किसका निकाले हैं, x का, किसका मान निकाले हैं, तो ई एक्स के जगह पर ये टोटल मान यहाँ आके लिखा जाएगा, क्लियर। आइएगा 4 इंटू, अब इंटू क्यों लगाए, क्योंकि x के जगह पे ये इतने चीज लिखना है, क्या सब लिखना है बोलिए, 13 माइनस 3y बट्टे में क्या लिखना है 2, अच्छा प्लस के ई 5y यहाँ धरिए, बराबर क्या है 23। अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, अगर नहीं दिक्कत है तो अब पेट दर्द नहीं उठने देंगे, इसका गारंटी है हमारा। 2 दूना कटेगा, गुना भाग में कटेगा नहीं, बोलिए ना, ये भागा में है, ये गुना में है, कट जाएगा। अब इस तरह से हो गया 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। यहाँ तक दिक्कत किसी को, दिक्कत है तो बोलिएगा, दिक्कत है इसमें, आगे आइए, ये 2 से अंदर गुना कर लेते हैं, 13 दूना 3 दूना प्लस, अब इसमें मत गुना कर दीजिएगा, ये अलग है ना, इसी ठोक कोष्ट में रखिएगा ना, ये अलग ना है। चलिए ये हो गया आपका 5y बराबर क्या हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब जो आपका 5y है, यहाँ क्या है 6y, ई माइनस में ही मतलब 6 रुपया कर्ज और 5 रुपया धन, तो कर्ज तो बचिए जाएगा, क्या रुपया, आइएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 26 माइनस ये जो ई माइनस के 6y है, यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, y बचेगा, 6y में से 5y घट जाएगा तो क्या y बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लग जाएगा, माइनस का क्या होगा, ये लग जाएगा। अब इधर क्या है बोलिए 23 है, ये माइनस वाला को उधर भेज रहे हैं, 23 को इधर भेज रहे हैं, समझे, माइनस वाला को 28 को, आइएगा तो ये 26 23 को इधर भेजेंगे तो कौन सी में आएगा, आई माइनस के y को इधर भेजेंगे तब माइनस के साथ
हट जाएगा ना, माइनस इधर आएगा क्या बन जाएगा प्लस। अब 26 में से 23 घटाएंगे बचेगा क्या, बोलिए ना, 26 में से 23 घटाएंगे क्या बचेगा 3। तो y का मान क्या मिला, अच्छा y का जो मान मिला है, y का मान आप 1 2 3 किसी में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। अब कहिएगा सर x का मान यहाँ आप निकाले जो है, ये x का मान थोड़ी है, ये तो समीकरण 3 बनाए हैं, प्रतिस्थापन विधि कहता है ऐसा कीजिए, हम किए थे। अभी x का मान नहीं मिला है, ये अभी जो आपको y का मान मिला है, ये y के मान को आप तीनों समीकरण में से किसी में रखिए, आंसर वही आएगा। आंसर फिर से समझिएगा इसका लॉजिक क्या है, सवाल जो स्टार्ट करते हैं। 2 को समीकरण दिया है, किसी एक से समीकरण 3 बनाएंगे, किसी एक से समीकरण जिससे मन है। अब समीकरण 3 बनाते समय हम x का मान निकाले हैं, आपको अगर y का मान निकालना होगा आप निकालिएगा, आंसर आएगा और वही आएगा जो हमको आया है। ये क्लियर, आपको जो मान आया है इस समीकरण 3 में से कोनों में रखिएगा, आंसर वही आएगा जो आना है, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हो सकता है हम अगर 3 में रखे आपको 1 में रखने का मन होगा, 1 में रखिएगा, आंसर वही आएगा। क्लियर, आइएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण, तो y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर लिखा हुआ है 13 माइनस 3 इन है y वही है, y की जगह पे क्या रख दे, बोलिए क्या रख दे, चलिए यहाँ रख देते हैं 3। कहिएगा सर यहाँ गुना का चिन्ह क्यों दिए हैं, सर इसके बीच में गुना का चिन्ह है ना, दिखता नहीं है, हुलकता है गुना का चिन्ह लेकिन है यहाँ, है ना। आइएगा तो बट्टे में क्या बोलिए 2, x इजकल टू 13 3 तिया बट्टा में 13 में से 9 घटाएंगे तो बट्टा में, तो x का मान जब कट जाएगा तो क्या आएगा 2। हम बोले थे x का ऐसा मान चाहिए, पहले ऐसा मान था क्या, नहीं था, तो x का मान आया 2, y का मान आया, इसको अगर हम विलोपन विधि से बनाएंगे तो भी यही मान आएगा, और वज्र गुणन विधि से बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो भी यही मान आएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लाइक कमेंट शेयर